नमस्ते, मैं हेमंत स्वामी आज आपके समक्ष फिर एक वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह प्रथम का अध्याय नमक का दरोगा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। इस अध्याय का संपूर्ण व्याख्या और इसके प्रश्नोत्तर हम पूर्व में हल कर चुके हैं, जो आपने अध्ययन कर लिया होगा। नहीं तो आप प्लेलिस्ट जाकर और संपूर्ण पाठ्यक्रम देख सकते हैं। अब इसके एमसीक्यू की हम अध्ययन करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस प्रकार से प्रथम प्रश्न है कि नमक का दरोगा पाठ के लेखक कौन है। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से हमें छांटना है प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, शेखर जोशी, कृष्णनाथ। तो ये तो आपको विदित ही, नमक का दरोगा पाठ के लेखक प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है, किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था। तो यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं, जल, वायु, नमक, धरती। तो ये नमक का दरोगा पाठ है, तो इसमें नमक के बारे में चर्चा की जा रही है। तो इसका सही विकल्प भी नमक होगा कि नमक जो ईश्वर प्रदत्त वस्तु है नमक, उसका व्यवहार करना निषेध हो गया था। अगला प्रश्न है, किन के पोबारा हो गए थे। पोबारा होने से तात्पर्य है कि संपन्न था। तो यहाँ 4 विकल्प है, गृहिणियों के, अधिकारियों के, पतियों के और बच्चों के। तो यहाँ उचित विकल्प होगा अधिकारियों के पोबारा हो गए थे। अगला प्रश्न है, नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे। इसके विकल्प हैं डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर और वकील। कि वैसे तो सभी नमक के विभाग में जो दरोगा पद है उसके लिए ललचाते थे, किंतु यहाँ किसी एक पद का उल्लेख नहीं किया गया है। तो डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर और वकील, इसमें से वकील पद का उल्लेख किया गया है, इसलिए यहाँ उचित विकल्प होगा वकील। अगला प्रश्न है, नमक विभाग में किसे दरोगा की नौकरी प्राप्त हुई थी। जो इस कहानी का प्रमुख पात्र है वही नमक विभाग में दरोगा बना था। तो यहाँ 4 विकल्प हैं, आलोपीदीन, वंशीधर, बदलू सिंह और दातादीन। तो नमक विभाग में दरोगा की नौकरी प्राप्त हुई थी वंशीधर को, इसलिए उचित विकल्प होगा वंशीधर। नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था। तो इसके 4 विकल्प हैं, आलोपीदीन, रामदीन, दातादीन और मातादीन। तो नमक की कालाबाजारी कर रहा था आलोपीदीन। अगला प्रश्न है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की रिक्त स्थान दिया हुआ है जागती थी। तो ये उस वक्त कथन कहा गया था कि जब वंशीधर आलोपीदीन को गिरफ्तार करने के लिए रात्रि के समय गया था और सुबह जब सभी के पास ये सूचना पहुंच चुकी थी, तो इसलिए कहा गया है कि दुनिया तो रात्रि को सो रही थी किंतु दुनिया की जुबान जाग रही थी। तो जीभ के लिए कहा गया है, जीभ जागती थी। इसका सही विकल्प होगा जीभ। किसका लाखों का लेन देन था। तो बंशीधर का, मुरलीधर का, मातादीन का और आलोपीदीन का। तो नमक का व्यवसाय आलोपीदीन करते थे और उसी का लाखों का लेन देन था, इसीलिए इसका सही विकल्प होगा आलोपीदीन। अगला प्रश्न है, आलोपीदीन को दरोगा के किसके बल पर खरीद लेने का विश्वास था। तो उसके पास अथाह धन संपत्ति थी। विकल्प हैं बल, छल, रिश्वत और संबंध। तो अथाह धन संपत्ति होने के कारण वह रिश्वत से खरीदना चाहता था दरोगा वंशीधर को। अगला प्रश्न है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, यह कथन किसने कहा था। विकल्प हैं वंशीधर, आलोपीदीन, बदलू सिंह, वंशीधर के पिता। तो यह कथन आलोपीदीन ने कहा था अंत में, जब वह उसको रिश्वत से खरीदने की कोशिश कर रहा था वंशीधर को।
अगला प्रश्न है, अलोपीदीन क्या देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े? तो विकल्प हैं हथकड़ियाँ, पुलिस, डाकू और लठेत। तो जब वंशीधर के हाथ में हथकड़ियाँ थी और अलोपीदीन को गिरफ्तार करने के लिए आया था, तो हथकड़ियाँ देखकर अलोपीदीन मूर्छित हो गया था, इसलिए इसका सही विकल्प होगा हथकड़ियाँ। 40,000 नहीं 40 लाख पर भी नहीं, यह कथन किसका है? तो विकल्प है मजिस्ट्रेट का, वंशीधर का, बदलू सिंह का, आलोपीदीन का। तो यह कथन जो है वो वंशीधर का है, जब आलोपीदीन उसे धीरे धीरे रकम देकर, रिश्वत के रूप में रकम देकर और उसे खरीदने की कोशिश कर रहा था, तब वंशीधर ने कहा था कि 40,000 नहीं 40 लाख पर भी मैं अपने कर्तव्य से भी मुख नहीं हूँगा, इसलिए इसका उचित विकल्प होगा वंशीधर। वंशीधर के पिता किसकी अगवानी करने के लिए दौड़े? विकल्प हैं वंशीधर की, मजिस्ट्रेट की, आलोपीदीन की और मातादीन की। तो अंतिम समय में जब आलोपीदीन अपनी संपूर्ण चल अचल संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने के लिए उसके घर पर आता है, वंशीधर के घर पर आता है, तो वो भयभीत होकर, वंशीधर के पिता भयभीत होकर और उसके अगवानी करने के लिए अर्थात स्वागत करने के लिए दौड़े थे। तो इसका उचित विकल्प होगा आलोपीदीन। तो इस प्रकार से हमने इसके MCQ अध्ययन कर लिए हैं। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको विषय से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो सकें और आप संपूर्ण पाठ्यक्रम फ्री में अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।